दो स्त्रियां रहती थीं। दोनों एक ही परिवार की थीं और रिश्ते में देवरानी जेठानी लगती थी। देवरानी का नाम सुमित्रा था, जो बड़ी ही नेक, सदाचारणी तथा दयालु थी। जेठानी का नाम तारा था। वह स्वभाव से बड़ी ही दुष्ट थी। एक बार दोनों ने हर छठ का व्रत किया। विधिवत पूजा इत्यादि के बाद शाम को दोनों भोजन के लिए थालियां परोसकर ठंडी होने के लिए रखकर बाहर जा बैठी। उस दिन सुमित्रा ने, तारा ने महरी बनाई थी। अचानक दो कुत्ते उनके घर में घुसे और भोजन खाने लगे। अंदर से चप चप की आवाज आई तो दोनों अपने अपने कक्ष के भीतर जाकर देखने लगी। सुमित्रा ने कुत्ते को खीर खाते देखा तथा बर्तन में बची हुई बाकी खीर भी उस कुत्ते की थाली में डाल देती है। थाली में मुंह मारते कुत्ते को देखते ही आग बबूला हो गई, गुस्से से लाल हो गई। उसने कमरे का द्वार बंद कर दिया और फिर डंडा लेकर कुत्ते को इतना मारा कि उसकी कमर ही टूट गई। कुत्ता अधमरा होकर जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से भाग खड़ा हुआ। दोनों कुत्ते जब बाहर मिले तो एक दूसरे का हाल चाल पूछने लगे। जो कुत्ता सुमित्रा के यहाँ गया था वो बोला, मैं जिसके कक्ष में गया था वह स्त्री बड़ी ही भली है। मुझे खीर खाते देखकर उसने कुछ नहीं कहा, बल्कि खीर खत्म हो जाने के बाद उसमें और भी अधिक खीर डाल देती है ताकि मैं भर पेट खा सकूं। उसने तो मेरी आत्मा ही तृप्त कर दी। मैं उसे बार बार आशीर्वाद दे रहा हूँ। मेरी तो ईश्वर से यही कामना है कि मरने के बाद मैं उसी का पुत्र बनूं और जीवन भर उसकी सेवा करके इस ऋण को चुका सकूं। जिस प्रकार उसने मेरी आत्मा को तृप्त किया है, उसी प्रकार मैं उसकी आत्मा को तृप्त और प्रसन्न करता रहूं। अब तुम बताओ, तुम्हारे साथ क्या बीती? लगता है तुम्हारी तो वहां खूब पिटाई हुई है। दूसरा कुत्ता बड़े ही दुखी स्वर में बोला, तुम्हारा अनुमान ठीक है मित्र। आज से पहले मेरी ऐसी दुर्गति कभी नहीं हुई थी। पहले तो थाली में मुंह मारते ही सारा जबड़ा हिल गया। फिर भी भूख से परेशान होकर मैंने 2-4 कौर जल्दी से खा लिए थे। वहीं वह दुष्टा आ गई और कमरा अंदर से बंद करके डंडे से उसने मुझे खूब मारा, मेरी कमर ही तोड़ डाली। मैं तो ईश्वर से यही निवेदन करता हूँ कि अगले जन्म में मैं उसका पुत्र बनकर उससे बदला चुकाऊं। जैसे उसने मार मार कर मेरी कमर तोड़ी है, वैसे ही भीतर मैं उसे मार कर उसका हृदय और कमर तोड़ डालूं। प्रिय भक्तगणों, कहते हैं कि बेजुबान की बद्दुआ बहुत बुरी होती है, इसे दैव योग ही कहा जाए। दूसरा कुत्ता शीघ्र ही मर गया और मरकर उसने तारा के घर एक पुत्र के रूप में जन्म लिया। पुत्र रत्न पाकर तारा बहुत प्रसन्न हुई। पुत्र को लेकर उसने अपने मन में बड़े बड़े मंसूबे बांध रखे थे। उससे उसने बहुत सारी उम्मीदें जता रखी थी। मगर दूसरे ही दिन जब घर घर में हल खष्टी का पूजन हो रहा था, वह लड़का मर गया। तारा की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। वह दहाड़े मार मार कर रोने लगी, मगर किया क्या जा सकता है। जैसे तैसे उसने अपने सीने पर सब्र का पत्थर रख दिया। फिर तो हर वर्ष उसके लड़का होता और हर वर्ष हल छठी के दिन मर जाता। जब 3-4 बार ऐसा हुआ तो तारा को इस पर कुछ संदेह हुआ कि आखिर मेरा लड़का हल खष्टी को ही क्यों मरता है। फिर एक रात सपने में उसे वही कुत्ता दिखाई दिया। उसने कहा, मैं ही बार बार तेरा पुत्र होकर मृत्यु को प्राप्त होता हूँ। तूने मेरे साथ जो व्यवहार किया था, मैं उसी का बदला चुका रहा हूँ। तारा यह सुनकर बहुत दुखी हुई और उसने अपने किए का प्रायश्चित करने का उपाय पूछा। तब उस कुत्ते ने बताया, अब से हल छठ के व्रत में हल से जुता हुआ अन्न तथा गाय का दूध दही मत खाना। होली की भुनी हुई बाल तथा होली की धूल आदि हल छठ पूजा में चढ़ाना। तब कहीं मैं तेरे घर में आकर जीवित रहूंगा। पूजा के समय यदि तारकगण छिटके तो तू समझ लेना कि अब मैं यहाँ जीवित रहूंगा। तारा ने ऐसा ही किया और इस हल छठी के व्रत के प्रभाव से उसकी संतान जीने लगी। तब से संतान कामना और सौभाग्य के लिए यह व्रत किया जाता है। जय हो हल छठी माता। ओम नमः शिवाय। हे हर छठी माता,
आप अपने भक्त के पुत्रों को जीवित रखना, उनका सदैव रक्षा करना, उन्हें बल बुद्धि विद्या देना। जय हो हर छठी माता।